तो लाइव राम राम सारे ने जैसे कि आप एग्रीकल्चर की क्लासेस कर रहे हैं, तो ये थर्ड क्लास पर हम आ चुके हैं एग्रीकल्चर की। तो आइए शुरुआत करते हैं। 22 तारीख तक अपना टेलीग्राम जो है बंद है। उसके बाद मैं ये सभी पीडीएफ आपको अपलोड करवा दूंगा। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लासेस की। कृषि से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम चीनी मिल 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। जो सबसे पहली चीनी मिल थी इंडिया की, वो 1903 में देवरिया जिले में के प्रतापपुर में स्थापित किया गया था। आम की किचन फसल आम्रपाली को कहा जाता है, जिससे हम अचार डालते हैं जिसका, तो उसे आम्रपाली कहा जाता है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। जिस आम में खुद गुठली नहीं पाई जाती, उस प्रजाति का नाम जो है सिंधु है। अल्फासो आम का महाराष्ट्र में सर्वाधिक पैदावार होता है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सफ़ेद रतुआ, कुर, कुर्चना, अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा, जिवाविया केकर और श्याम वर्ण रोग इत्यादि आम में लगने वाले रोग। ये जो सभी ये रोग हैं, ये जी आम में लगने वाले रोग हैं, तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। आंवला की किस्मों के बारे में बात करें तो कंचन, कृष्णा और बनारसी, ये हैं जी आंवले की किस्में हैं ये। फ्लोएम का कार्य पौधों को भोजन पहुंचाना है, जबकि जाइलम का कार्य पौधों को पानी पहुंचाना है। देखिए ये क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाएगा कि पौधों को भोजन पहुंचाने का कार्य किसका है, तो उसका आपको आंसर लगाना पड़ेगा फ्लोएम। और पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य किसका है, तो वो है जी जाइलम का। रेशम 4 प्रकार का होता है। इरी रेशम, शहतूत रेशम, मूंगा रेशम तथा टरस रेशम। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। ये प्रमुख योजनाएं हैं जो बीच बीच में डाल रखी है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण ग्राम बैंक की स्थापना स्तरणीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश पर की गई। उत्तर प्रदेश में स्थापित सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर व मुरादाबाद है। जो पहले बैंक खुला जी, वो खुला था जी यूपी के अंदर। ग्रामीण बैंक खुला था वो गोरखपुर और मुरादाबाद है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। शिव रमन समिति की अनुशंसा भी हुई। इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषि उत्पादों की निर्यात वृद्धि से है। विशेष कृषि उपज योजना जो शुरू की गई थी, उसमें कृषि उत्पादों की निर्यात वृद्धि में वृद्धि करना है। 2004 से 2009 तक यह योजना चली। व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1985 को किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ सूरतगढ़ राजस्थान से हुआ। इसके लिए 12 पैरामीटर्स का प्रयोग किया गया था। प्रथम दूध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई। अगर दूध संघ की बात करें तो प्रथम दूध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई। आलू में जुल्सा नामक रोग लगता है। आलू का रोग है जी ये जुल्सा। बकरी की नस्ल जमुनापारी एक बकरी की नस्ल है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ एनिमल हस्बेंड्री में। फिर भी ये क्वेश्चन बीच में आएंगे जो एनिमल हस्बेंड्री के और एग्रीकल्चर के दोनों से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगोरा बकरी और ऊन के लिए अगोरा बकरी के ऊन के लिए प्रसिद्ध है जी। मुर्गियों की प्रमुख प्रमुख नस्लें हैं जी न्यू हैम्पशायर, हाइट लेगहॉर्न और कड़कनाथ। ये मुर्गियों की नस्ल है जो आपको याद होना चाहिए जी। मालबोग, चिन्नी, अल्फस, अदेसवर, दूधसागर, पनामा, ये सब केले की किस्में हैं सर। ये आपको केले की किस्में हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ललित है जी अमरूद की फसल, अमरूद की किस्म है ये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल चावल व गेहूं, दलहन व मोटे अनाज है जी। जो खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किए गए वो चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाजों को शामिल किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड जी, ये अति महत्वपूर्ण बोर्ड हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे जी ये पहला बोर्ड है कॉफी बोर्ड, कहाँ पे है? ये है जी बेंगलुरु के अंदर। रबड़ बोर्ड कहाँ है जी? कोट्टायम केरल के अंदर। चाय बोर्ड कहाँ पे है? ये है कोलकाता के अंदर। तंबाकू बोर्ड गुंटूरू
आंध्र प्रदेश, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। अंगूर प्रसंस्करण केंद्र यह है जी पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड है जी हैदराबाद। मसाला बोर्ड है जी कोचीन केरल में। और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर के अंदर है जी। ये दोबारा फिर बोलता हूँ। कॉफी बोर्ड को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लोग कॉफी, चाय तो देसी लोग पीते हैं, और भाग दौड़ किसके लिए की जाती है, ज्यादा कॉफी के लिए भाग दौड़ की जाती है, क्यों, ताकि आराम से कॉफी पी जा सके। अगर हम रबड़ की बात करें तो इसमें टायर आ रहा है, देखो टायम, टायम से आता है टायर, टायर रबड़ के बने होते हैं, तो आप इसे रबड़ ऐसे याद कर सकते हो। रबड़ बोर्ड का है और टायम, टायम टायम से टायर याद कर सकते हो, केरल। चाय, चाय बोर्ड की स्थापना, चाय बोर्ड कहाँ पे है, कोलकाता में। चाय पीने से लोग काले हो जाते हैं, तो इसलिए आप चाय, चाय याद रख सकते हैं। तम्बाकू से जी तम्बाकू से आप याद रख सकते हैं गुटखा, गुटूरू, गुटूरू और आंध्र प्रदेश। अंधे लुल्ले हो जाते हैं जी चाय से, तो गुटके से आप याद रख सकते हैं तम्बाकू बोर्ड कहाँ पे है। और अंगूर प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अंगूर से आप याद रख सकते हैं कि अंगूर पूरे होते हैं, क्योंकि अंगूर गुच्छे में पूरे आते हैं, बस ऐसे याद रख लेना। और अगर हम मत्स्य बोर्ड की स्थापना पूछे तो मत्स्य होता है जी मछली, जो मांस मछली अपने ज़्यादा क्या कौन खाता है, मुस्लिम भाई ज़्यादा मांस मछली खाते हैं, तो हैदर से आप याद कर सकते हैं हैदराबाद। मसाला बोर्ड कोचीन में, कोचीन में है जी मसाला बोर्ड, केरल जी। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। ये कुछ जोतें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि सीमांत जोत किसे होती है, 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत होती है। ये इंडिया में 67% है। आपको ये पता होना चाहिए सबसे बड़ी जोत कौन सी है, सीमांत जोत है इंडिया में सबसे बड़ी है। छोटी जोत होती है जी 1 से 2 हेक्टेयर की। अर्ध जोत होती है 2 से 4 हेक्टेयर की। मध्यम जोत जोत होती है, ये होती है 4 से 10 हेक्टेयर की। बड़ी जोत होती है जी यह 10 हेक्टेयर से अधिक। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में 67% सीमांत जोत, और बड़ी जोत है जी 0.7%। ये आपको दोनों बताना चाहिए। अगर हम आगे बात करें, जो मैंने रेड कर रखे हैं ये, आपको उसको ये जरूर याद होने चाहिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये है लखनऊ के अंदर। भारतीय चीनी भारतीय चीनी संस्थान कानपुर के अंदर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है जी शिमला के अंदर। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के अंदर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार, देखो हिसार ये केंद्र लेवल का है जी, ये सेंटर लेवल का है। उसके बाद केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जी, यह है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है जी झांसी। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक। ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, ये इंपॉर्टेंट है जी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये है जी कानपुर के अंदर, ये है जी कानपुर के अंदर। ये कानपुर वाला भी आपको याद होना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट में डाल देते हैं। ये दलहन वाला आपको अवश्य याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। अगर उसके बाद बात करें, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आपको पता ही है कर्नाटक के अंदर है। डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पे है, ये है आनंद गुजरात के अंदर। और चावल शोध संस्थान ये है कटक उड़ीसा के अंदर। देखो 3 बोल दिए एक ही सांस में। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। अगर डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना पूछे तो ये आनंद गुजरात के अंदर है। अगर चावल शोध संस्थान पूछे तो कटक उड़ीसा के अंदर है। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय ये है जी फरीदाबाद के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय कहाँ पर है, फरीदाबाद में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये है जी वाराणसी के अंदर। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये है जी करनाल के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, फिलीपींस में। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र है जी मैक्सिको में। ये आपको दोनों बिल्कुल याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन कई बार CGL CHSL में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली। और विश्व मौसम विभाग संस्थान है जी जनेवा के अंदर। तो ये थे आपके
प्रमुख कृषि संस्थान जो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा संस्थान है, जो मैंने हाईलाइट करके हैं वो जरूर याद होने चाहिए। इसमें आपकी बार हम कुछ याद करते हैं जी। पार्क्स, गार्डन और पार्क। नेशनल बोटनिकल गार्ड कहाँ पे है? ये है कोलकाता के अंदर। अगर ताज गार्डन की बात करें, जैसे ताजमहल आगरा में, तो ताज गार्डन भी आगरा के अंदर ही है। शालीमार गार्डन वह निशांत गार्डन कहाँ पे है? ये है श्रीनगर में। हैंगिंग गार्डन बम्बई के अंदर। वृंदावन गार्डन मैसूर के अंदर। और बोटनिकल गार्डन ये है कोयम्बटूर के अंदर। ये 5 से 6 हैं, ये आपको सारे याद होने चाहिए, 6 के 6 पार्ट्स कहाँ पर हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रमुख मसाले का प्रदान करने वाले और पादप, उनके वनस्पति नाम। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट नाम होंगे मैं आपको सारे याद करवा दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।